Hello dear children, welcome to my English video class for 7th August. I'm sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Take very good care of yourselves, stay happy, stay healthy and stay safe children. This is our English class and today children I am going to do something new. ठीक है, आज हम इंग्लिश की कोई मेन कोर्स बुक से कोई लेसन नहीं पढ़ेंगे, कोई पोएम नहीं पढ़ेंगे, ग्रामर की कोई यूनिट नहीं पढ़ेंगे. आज मैं आपको एक नई चीज़ के बारे में बताऊंगी. ठीक है, टुडे आई विल टेल यू अबाउट कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, शॉर्ट कॉम्पोजिशन मैंने एक लिखवाया है ट्रीज के ऊपर. कॉम्पोजिशन का मतलब होता है टू कंपोज. ठीक है, तो जैसे ट्री पे हमने कुछ लाइंस कंपोज किया, वी फ्रेम फ्यू लाइंस, so that is composition. Comprehension is to understand. Like in all the lessons, जो मेन कोर्स बुक में आप लेसन्स पढ़ते हो, whether they are lesson or poem, नोटिस किया होगा कि फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलवेज इज कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है, सबसे पहली एक्सरसाइज क्या होती है, दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंशन. सो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि लेसन आपको कितना समझ में आया, वो अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन होता है. इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द लेसन देन ओनली यू कैन give the answers, write the answers, complete the sentence, rearrange the sentences in proper order. जो भी आपको करना है, अगर आपको लेसन पूरा समझ में आया है, if you are able to read the lesson, if you have understood the lesson, then only you can answer the questions. Comprehension पे जो भी एक्सरसाइज है, sometimes it is question answers, sometimes it is fill-ups होते हैं, fill in the blanks. कभी कभी sentences jumbled order में दिए हैं, you have to arrange the sentences in correct order. Whatever comprehension exercise is, you have to do it. वो आप करते हो तो that is to check your understanding of the lesson, कि आपको वो lesson कितना समझ में आया. ठीक है, so comprehension का मतलब है to understand. Until and unless you comprehend something, you will not be able to answer. And एक चीज़ और होती है, comprehension is to check your reading skill also. If you are able to read, अगर आप पढ़ पाओगे, whatever questions हैं, sentences हैं, जो भी हैं, if you have understood, then only you will be able to read. तो comprehension का मतलब होता है to check your reading skill and to check your understanding. ठीक है, so comprehension passages होते हैं बुक में. तो we have done comprehension based exercises. comprehension passages आते हैं, छोटा छोटा बिल्कुल पैराग्राफ है. as for like you are in class 1, you are going to start. अभी आपने एक बार भी comprehension नहीं किया है, you are just going to start. okay, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटा सा एक पैराग्राफ है, you have to read it. ठीक है, आपको पैराग्राफ को रीड करना है, you have to understand, उसको समझना है कि उसमें क्या आपको करना है, and then you have to write the answers of the questions that follow. Comprehension passage है, छोटा सा एक पैराग्राफ है, and then जो questions होते हैं they are based on the paragraph only. उसके जो आंसर्स हैं वो आपको पैराग्राफ में ही मिलेंगे. कभी कभी इट मे बी कि बिल्कुल स्ट्रेट आंसर लिखा हुआ पैराग्राफ में, समटाइम्स देयर मे बी सम ट्विस्ट, थोड़ा सा उसको हो सकता है उसकी लैंग्वेज थोड़ी चेंज करनी पड़ जाए. ठीक है, थोड़ा सा कुछ उसमें चेंज करना पड़े. और कभी कभी क्या होता है कि वी गेट द स्ट्रेट आंसर इन द पैराग्राफ, बिल्कुल सीधा सीधा आंसर पैराग्राफ में हमें मिल जाता है. ठीक है, तो वन इज सीन कॉम्प्रिहेंशन, वन इज अनसीन कॉम्प्रिहेंशन. Seen means comprehension with which you are familiar. Maybe the passage is from your book or maybe you have already done it. ठीक है, जैसे एग्जाम में आता है तो it may be seen comprehension, it may be unseen comprehension. तो seen का मतलब है कि something with which you are familiar. आपने या तो पहले उसको किया हुआ है या पहले से आपको मालूम है, देखा हुआ है, आपकी बुक से फेमिलियर कॉम्प्रिहेंशन है, कोई फेमिलियर पैसेज है बुक का, और यू हैव डन इट, उसको हम कहते हैं सीन. सीन का मतलब देखा हुआ, सीन का मतलब होता है देखा हुआ. एंड अनसीन, अनसीन मीन्स जो नहीं देखा है.
अनसीन का मतलब है जो कि देखा हुआ नहीं है। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, क्योंकि सीन तो इसको अगर एक बार मैं करा करके दोबारा अगर इसको मैं कराऊंगी, इफ़ यू डू द सेम कॉम्प्रिहेंशन फॉर द सेकेंड टाइम देन इट इज सीन फॉर यू, क्योंकि एक बार आपने उसको देख लिया, तो अभी वो क्या है, अभी आपके लिए वो सीन है। सो टुडे आई विल स्टार्ट विथ अनसीन कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अनसीन कॉम्प्रिहेंशन मैं बिल्कुल एक छोटा सा पैराग्राफ लिखूंगी, वेरी सिंपल पैराग्राफ, ठीक है, एंड देन यू विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। उसके बाद उसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपको उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत सिंपल होंगे, यू विल इजीली फाइंड द आंसर इन द पैसेज, बट फॉर दिस यू विल हैव टू रीड द पैराग्राफ। अभी तो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, आई विल रीड इट अलॉन्ग, मैं साथ साथ पढ़ती जाऊँगी, बट अदरवाइज यू मस्ट नो हाउ टू रीड। आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू रीड स्मॉल सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस आप पढ़ सको, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी मैं लिखने जा रही हूँ, पैसेज मैं बोर्ड पे लिखूंगी, यू विल हैव टू राइट दैट पैसेज इन योर नोटबुक एंड देन क्वेश्चन आंसर्स दैट फॉलो, ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू चिल्ड्रन unseen, COMPREHENSION, unseen comprehension, ठीक है, this is unseen comprehension, okay। Now I am going to write the comprehension, you have to write this in your notebook. I hope you can see from here, yes, ONCE, once, THERE, there was a LITTLE, little girl। पहले मैं पूरा पैसेज लिख दूंगी एंड देन आई विल एक्सप्लेन द मीनिंग, ओके। Once there was a little girl, her name was, लिख रहे हैं, her name was ROSY, Rosie। She was 6 years old. She lived in a small cottage in a village with her brother and PARENTS, parents. One day she went to a garden along with, first I will write the paragraph and then I will explain you the meanings, okay. One day she went to a garden along with her brother to pick some
flowers to make make a garland. To make a garland. She saw many birds and butterflies butterflies in the garden. She saw many birds and butterflies in the garden. She was very happy. She picked five red and 5 yellow flowers. Her brother picked up 6 white flowers. Okay, they came back HAPPILY happily. Okay, now I will explain the passage. ठीक है, अभी मैं ये पैसेज एक्सप्लेन कर देती हूँ. ओके, once there was a little girl. मतलब एक बार एक छोटी लड़की थी. लिटिल मतलब छोटी. Her name was Rosie. उसका नाम रोजी था. She was 6 years old. वो 6 years की थी. She lived in a small cottage in a village with her brother and parents. वो एक छोटी कॉटेज में अपने ब्रदर और अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी. One day she went to a garden along with her brother to pick some flowers to make a garland. One day मतलब एक दिन वो एक गार्डन में गई. कहाँ गई? गार्डन, बगीचे में. Along with her brother मतलब अपने भाई के साथ. To pick some flowers. क्यों गई? कुछ फ्लावर्स पिक, कुछ फूल चुनने के लिए. किस लिए फूल चुनने के लिए? To make a garland. Garland मतलब माला. ठीक है, तो वो एक दिन वो अपने भाई के साथ एक गार्डन में गई कुछ फूल चुनने के लिए. उसको एक माला बनानी थी. She saw many birds and butterflies in the garden. उसने गार्डन में बहुत सारे बर्ड्स और बटरफ्लाइज देखे. She was very happy. वो बहुत खुश हुई. She picked 5 red and 5 yellow flowers. उसने 5 रेड और 5 येलो फ्लावर्स पिकअप किया, मतलब उठाया, चुना. Her brother picked up 6 white flowers. उसने तो 5 रेड और 5 येलो फ्लावर्स लिए. उसके ब्रदर ने 6 वाइट फ्लावर्स लिए. They came back happily. वो खुशी खुशी घर वापस आ गए. ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ पैराग्राफ. ये सिंस पास्ट टेंस में है. वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल मतलब एक बार एक छोटी लड़की थी. सिंस पहले की बात है, एक बार थी
तो इसीलिए ऑल द एक्शन वर्ड्स आर इन पास्ट टेंस। जैसे कि हेल्पिंग वर्ब जो है हर नेम वॉज, ठीक है, जैसे प्रेजेंट टेंस के लिए हम इज यूज़ करते हैं, पास्ट टेंस के लिए वॉज। हर नेम वॉज रोजी, शी वॉज, उसकी एज 6 years थी। शी लिव्ड, अगेन पास्ट फॉर्म, in a village, in a small cottage in a village with a brother and parents. One day she went again past tense, to a garden along with a flower with her brother to pick some flowers to make a garland. किस लिए गई? फूल चुनने के लिए, माला बनाने के लिए। She saw again is past tense, many birds and butterflies in the garden. She was very happy, again she was, okay, she was very happy. She picked 5 red and 5 yellow flowers. ये फिर क्या है? picked, past tense. She picked, उसने उतना उठाया। Her brother picked up 6 white flowers. They came back happily. वो खुशी खुशी घर वापस आ गए। Now children, you write the paragraph. मैं साइड में हो जा रही हूँ, आप ये पैराग्राफ लिखो and after that I will drop it and then I will write the question answers. ठीक है, and all the answers are from the paragraph only. जो भी क्वेश्चंस देखोगे आप, सबके आंसर्स इस पैराग्राफ से ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं साइड में हो जा रही हूँ। यू राइट द पैराग्राफ एंड यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट चिल्ड्रन। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, जिससे बाद में बैठ के आप आराम से पैराग्राफ कॉपी में लिख लो। ओके, मैं साइड में आ जा रही हूँ। सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव रिटन द पैराग्राफ। सबने ये पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है। अभी इसको मैं इरेज करने जा रही हूँ। सो चिल्ड्रन, आई होप यू हैव रिटन द पैराग्राफ। सबने ये पैराग्राफ लिख लिया है एंड इफ़ यू हैव स्टिल नॉट रिटन यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और आप उसके बाद फिर इसको आप आराम से बैठ करके लिख सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस, ठीक है। अभी इसको मैं इरेज करने जा रही हूँ, साइड में ही हूँ। इन द मीन टाइम इफ यू विश टू टेक ए स्क्रीनशॉट, मैं साइड में हूँ। इसको इरेज करके नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सारे आंसर्स आपको इस पैराग्राफ में ही मिलेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स। कॉम्प्रिहेंशन मैंने लिख दिया। नाउ रीड, READ, read the passage में answer the following questions, ठीक है। ANSWER, answer the following QUESTIONS, answer the following questions। following questions मतलब जो मैं questions लिखने जा रही हूँ। Okay, you have to answer the questions and as I told you all the answers you will find in the paragraph itself, okay। Now first question is, question number 1 is, what was the GIRLS girl's name? First question is, what was the girl's name? What was the girl's name? क्या पैसेज क्या है? Once there was a little girl, her name was Rosie. What was the girl's name? Girl का क्या नाम था? Girl's name was Rosie. Okay? इसका आंसर आप क्या लिखोगे? आंसर, what was the girl's name? The GIRLS girl's name was Rosie. The girl's name was Rosie. Okay. Question number 2 is, how old was she? How old was she? मतलब वो कितने साल की थी? How old was she? इसका आंसर क्या है? Once there was a little girl, her name was Rosie. She was 6 years old. So how old was she? She
years old. Okay, how old was she? She was 6 years old. Okay, then what is the third question? Third question is, where did she live? Question number 3 is, where did she live? WHERE, where did she live? मतलब वो कहाँ रहती थी? वो कहाँ रहती थी? She lived in a small cottage in a village. वो एक कॉटेज का मतलब होता है छोटी से छोटा सा घर जैसे, ठीक है। झोपड़ी भी हम नहीं बोलेंगे, कॉटेज इज नॉट झोपड़ी, कॉटेज इज छोटा सा घर, छोटा सा बड़ा अच्छा प्रिटी प्यारा सा घर। तो शी लिव्ड इन अ कॉटेज। वेयर डिड शी लिव? शी lived in a small cottage in a village. She lived in a small cottage in a village. These are 3 question answers. Children, there are some more. ठीक है, अभी थोड़े से और question answers है, इसको आप लिख लो, फिर मैं बाकी भी लिखवाती हूँ। ओके, यू राइट दीज क्वेश्चन आंसर्स, उसके बाद में अभी और क्वेश्चन आंसर्स आपको दे रही हूँ, ठीक है। यू राइट दीज, इसको आप ये लिख लो, ये वाले क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं इस साइड में आ जाऊँ, इधर आ जाऊँ, किधर आ जाऊँ, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन राइट द आंसर्स लेटर ऑल्सो। आप अभी स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन आंसर्स आप बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। What was the girl's name? गर्ल का क्या नाम था? The girl's name was Rosie. How old was she? She was 6 years old. वो कितने साल की थी? वो 6 साल की थी। Where did she live? वो कहाँ रहती थी? She lived in a small cottage in a village. She lived in a small cottage in a village. वो एक छोटी कॉटेज में, एक विलेज में रहती थी। Write these 3 question answers and then I will write more. As always children, you can take a screenshot. आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हो बाद में। इसको इरेज करूँ मैं? ओके, इसको अभी मैं इरेज कर रही हूँ। फाइन, आई होप यू ऑल हैव रिटन। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस। 1 2 3 क्वेश्चन आंसर्स, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन राइट लेटर। देख करके ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा पेज में कंप्लीट कर लो। अगर नहीं कर पाते हो, यू टेक 2 days 3 days, उतना दिन आप ले लो कंप्लीट करने के लिए, बट राइट इट प्रॉपरली, ठीक है। इसको अभी मैं इरेज कर रही हूँ। 1 2 3, देन नेक्स्ट इज 4। ये आपका बेटा नोटबुक वर्क है, ओके। ये भी मैं इरेज कर रही हूँ। दिस इज योर नोटबुक वर्क। ये जो अनसीन कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने लिखवाया है, दिस इज योर नोटबुक वर्क, ओके। 3 तक मैंने किया। नाउ 4th इज, क्वेश्चन नंबर 4th इज, वेयर डिड शी गो वन डे? वो एक दिन कहाँ गई? वेयर डिड शी गो? जैसे मैंने बताया था ना कि क्वेश्चन में डिड होता है, तो डिड के साथ हम वी डू नॉट यूज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हम वर्ब का मेन फॉर्म यूज करते हैं। तो वेयर डिड शी गो वन डे? एक दिन वो कहाँ गई? वन डे कहाँ गई थी? वन डे शी वेंट टू अ गार्डन, ठीक है। वेयर डिड शी गो वन डे? वन डे शी वेंट टू अ गार्डन टू पिक सम फ्लावर्स। वन day she went to a garden। बस मैं इतना ही लिखूँ, क्योंकि क्वेश्चन में बस पूछा है कि कहाँ गई थी, ये नहीं पूछा है कि क्यों। क्वेश्चन इज वेयर डिड शी गो वन डे?
वो एक दिन कहाँ गई थी, तो वो एक दिन गार्डन में गई थी. वन डे शी वेंट टू अ गार्डन. अगर क्वेश्चन होता है कि वेयर डिड शी गो वन डे एंड वाई, कहाँ गई थी और क्यों, तब हम लिखते कि शी वेंट टू अ गार्डन टू पिक सम फ्लावर्स. अभी हमसे वाई तो पूछा नहीं है, कहाँ गई थी, वेयर, तो हम सिर्फ वेयर कहाँ से लिखेंगे. शी वेंट टू अ गार्डन, वन डे शी वेंट टू अ गार्डन. Then what did she see there? Fifth question is, what did she see there? वहाँ पे उसने क्या देखा, वहाँ पे क्या देखा उसने. One day she went to a garden along with her brother to pick some flowers and she saw some birds and butterflies. वहाँ पे उसने क्या देखा, कुछ birds and butterflies. Okay. What did she see there? She, अगेन यहाँ पे did है तो did के साथ क्या यूज किया है, she. ठीक है, did के साथ she यूज किया, सॉरी यस she, नॉट she, she. क्योंकि she इज एन एक्शन वर्ड एंड did के साथ हम पास्ट फॉर्म नहीं यूज करते, तो did के साथ क्या यूज किया है, see. What did she see there? She saw some birds and butterflies. Butterflies. She saw some birds and butterflies. Question number 6 is, how many flowers did they pick? मतलब उन्होंने कितने फ्लावर्स पिक किए. दे का मतलब है यहाँ पे नाउ, हियर दे मीन्स गर्ल एंड हर ब्रदर बोथ. ठीक है ना, रोजी और उसका भाई दोनों. दे का मतलब है बोथ ऑफ देम, रोजी एंड हर ब्रदर. तो हाउ मेनी फ्लावर्स डिड दे पिक, कितने फ्लावर्स पिक किए. पैराग्राफ में सेंटेंस है ना कि रोजी शी पिक्ड अप 5 रेड फ्लावर्स एंड 5 येलो फ्लावर्स, है ना. एंड हर ब्रदर पिक्ड अप 6 वाइट फ्लावर्स. सो कितने फ्लावर्स पिक किए, 5 रेड एंड 5 येलो. 5 + 5 10 and her brother picked 6 yellow flowers. So 5 + 5 10 + 6 16. Here we have to write the total number. How many flowers did they pick? They का मतलब है Rosie and her brother. So answer is they P-I-C-K-E-D picked up 16 F-L-O-W-E-R-S. They picked up 16 flowers. Okay. 7th and the last question. This is, write the opposite name of, ऑपोजिट जेंडर हमने पढ़ा है ना, मेल एंड फीमेल, मेल नेम्स एंड फीमेल नेम्स. अगर मेल है तो उसका फीमेल नेम एंड इफ इट इज फीमेल नेम देन मेल नेम. तो राइट द ऑपोजिट नेम्स ऑफ गर्ल एंड ब्रदर. What is the opposite name of girl? The opposite name of girl is boy. The opposite name of girl is boy. Okay. B-O-Y, boy. And what is the opposite name of brother? Brother is a male name. इसका opposite name क्या होगा? S-I-S-T-E-R. Sister. ठीक है. Opposite name is sister. Okay. So that is the end. बस इतने question answers कराऊंगी. ठीक है. So you can again take a screenshot, children. मैं साइड में आ जा रही हूँ. You can take a screenshot and then you can write it later. आप इसको बाद में लिख सकते हो. मैं इधर साइड में आ जा रही हूँ. ठीक है. Where did she go one day? एक दिन वो कहाँ गई? One day she went to a garden.
ओके, वो एक दिन एक गार्डन में गई। What did she see there? उसने वहाँ क्या देखा? She saw some birds and butterflies. उसने वहाँ कुछ birds और butterflies देखी। How many flowers did they pick? They means Rosie and her brother. तो रोजी ने 5 रेड फ्लावर्स पिकअप किए थे एंड 5 येलो, एंड उसके ब्रदर ने 6 वाइट फ्लावर्स। तो 5 + 5 10 + 6 16. They picked up 16 flowers. Then write the opposite name of. Opposite name लिखना है गर्ल का क्या होगा? बॉय, एंड ब्रदर सिस्टर। ओके, so children you can take a screenshot and that is all for the day. मैं अभी ऐसे अनसीन कॉम्प्रिहेंशन के भी और भी प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है, so that if it comes in the exam you don't have to wonder कि ये क्या चीज़ है, this is something new for you, ठीक है। आज तो मैंने एक कराया है, अभी थोड़ा थोड़ा और पढ़ा करके मैं और भी कराऊंगी। ओके, so that is all for the day children. Thank you and have a good day.